देख रहे हैं सेट थ्योरी, ध्यान से सुनना, मैं बता दूंगा, पहले आप थ्योरी देखो। देखो सेट थ्योरी क्या होता है, सेट क्या होता है पहले समझो। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हमारे पास, मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट का आप एक सेट बनाओ, तो आप आराम से बना सकते हो। और कैसे लिखोगे सेट को इंग्लिश अल्फाबेट का, A B C D इस तरीके से लिखोगे, ऐसे हमारे पास Z तक हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि वॉवेल का बनाओ, तो आप लिखोगे A E I O U, ये बोलोगे। मैं बोलूंगा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर का सेट आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, तो बेटा ये जो सेट है आपके, सेट है वेल डिफाइंड फॉर्म में, वेल डिफाइंड फॉर्म कलेक्शन। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 बेस्ट मोस्ट प्लेयर का नाम लिखो, जो बेस्ट प्लेयर्स है ना, क्रिकेट मैच के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनके नाम लिखो, हाँ? तो क्या उसको आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। कैसे लिख सकते हो भाई? 10 बेस्ट तुम्हारा व्यू कुछ और है, उनका कुछ और है, तो वेल डिफाइंड फॉर्म में थोड़ी है। चलो मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा? यस सर। अगर मैं मुंशी प्रेमचंद, अगर मैं बोलूं कि उनके जो मतलब जो नॉवेल लिख रखा है उनका सेट बनाओ, क्या वो सेट में आएगा? आएगा, वो सेट में आएगा, क्योंकि वो पता है मुझे कि उन्होंने कितना नॉवेल लिख चुके हैं। अगर गूगल पे हम लोग सर्च करेंगे तो मुझे पूरा का पूरा एक मिल जाएगा कि उन्होंने ये नॉवेल उन्होंने लिखा है, ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक, वो है हमारा सेट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि आपको सेट हमारा डिफाइन नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि इस क्लास में जितने बॉयज हैं उनका सेट, क्या वो सेट है? सेट है, आरासन में सेट वो भी है। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं बोलता हूं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये बताओ, तो नहीं लिख सकते, ठीक है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ये आप सेट नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इसमें अगर मान लेते हैं बोल रहे हैं कि मुझे चेतन भगत अच्छा लगता है, तो 100 कमियां तो निकाल देंगे, 100 कमी तो ये निकाल देंगे कि भाई नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सबका व्यू अलग अलग हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है वो चीज, ठीक है। तो वेल डिफाइंड फॉर्म में जो चीज होगा उसी को हम सेट बोलेंगे, और इसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में और एक लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखना, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या? ये जो आपके सेट लिखे गए हैं ये आपके रोस्टर फॉर्म है, जिसको टैबुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टैबुलर फॉर्म, मतलब जिसको एक ब्रैकेट के अंदर हम इनक्लोज कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, x such that x ऐसे लिख देगा, और x is मतलब वॉवेल, मैं बता दूंगा अभी, x is वॉवेल मान लिया, दे दिया मैंने, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल दे दिया, ठीक है। ये आपका देखो ये क्या बताता है आपको, x such that, ये such that, x such that x such that x is vowel, x is vowel का मतलब क्या हुआ? यानी अब आप इसको लिख सकते हो a e i o u, यानी ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बिल्डर, बिल्डर का मतलब बनाना, आरासन में बिल्डर का मतलब बनाना। हमें स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से हम लोग उसको बनाएंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे जिस हिसाब से वो दिया होगा। बात समझ आ रहा है? आ रहा ना? बोलो। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास ये हो गया, और उसका रोस्टर फॉर्म आपको पता चल गया होगा क्या है, ठीक। अब इसमें क्या है, कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे सबसेट आ गया, टाइप्स ऑफ सेट आ गए, मतलब हमारा सेट के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद फिर और कई चीजें हैं जो कि बताया जाएगा इसमें। छोटा सा एक्सरसाइज है, खत्म हो जाएगा आज ही, है ना। एक्सरसाइज तो आज ही खत्म हो जाएगा ये फर्स्ट, उसके बाद फिर आप लोगों का जो बचेगा उसको देख लेंगे। पेज नंबर क्या है सेट थ्योरी का? 7.7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में एक बार जानना, क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में
हमारे कई टाइप के सेट होते हैं, जैसे इनफाइनाइट सेट, है ना। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब अगर कुछ सेट ऐसे दे दिया जाए आपको 1 2 3 ऐसे लिख के छोड़ दिया जाए तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। आ रहा समझ में? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। क्या काउंट कर सकते हो आप? नहीं ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया सेट इस तरीके से जो आप काउंट कर सकते हो, जैसे ये मैंने लिख दिया 1 2 3 से लेकर के 100 लिख दिया, तो आप बता सकते हो कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स, है ना। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, मतलब ये काउंटेबल है। ये आपका काउंटेबल है और ये आपका अनकाउंटेबल है। बात समझ आ गई? मतलब जिसको काउंट कर सकते हो वो आपका क्या है? फाइनाइट है, नाम से क्लियर है। और इनफाइनाइट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, समझ गए ना। अब इसके बाद इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब ये होता है जैसे कोई सेट हमारे पास है बेटे, सेट को हमेशा याद रखना किससे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? ये कर्ली ब्रैकेट में, और यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया a e i o u, ये लिख दिया, और एक सेट भी मैंने लिख दिया x such that x is a boundary। और मैं आपसे बोलूं कि भाई क्या ये इक्वल है? यस सर। ये इक्वल सेट है क्या? यस सर, इक्वल सेट है। आ रहा समझ में? इक्वल सेट ये भी है। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया इसको a i o u e इस तरीके से, तो क्या इक्वल है? बिल्कुल, तभी इक्वल सेट है। मतलब इसके एलिमेंट बिल्कुल आपके क्या होंगे? सेम होंगे, उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं a b c d e, कुछ ऐसा लिख दूं, क्या इक्वल सेट है? ये इक्वल सेट नहीं है। है इक्वल सेट? इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन देखने में सेम नहीं है, इसलिए इक्वल सेट नहीं है। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हैं बेटे? इसके 5 है, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इसके भी 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों के, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इसे हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, है ना। इक्विवेलेंट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम है आपके, ठीक है, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही सेट बी में एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। नहीं समझे? समझ गए सर। अब आप लोगों ने क्या क्या सीखा? फाइनाइट सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट जिसको काउंट नहीं कर सकते, इक्वल सेट जिसके हमारे एलिमेंट सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, वो आपके इक्वल सेट हो गए। इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। आ रहा समझ में? मतलब क्वेश्चन ये उठा, अगर मेरा इक्वल सेट है तो उस इक्वल को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट को हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? समझ गए ना। अब बेटे यहाँ पे आप लोगों ने तो देख लिया सेट के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे एक सेट पेरेंट सेट के बारे में। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हो? करते हो नहीं? सर बिल्कुल सारे करते हो। और ये अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स बेटे, अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कोई बात बोल रहे हैं और बार बार तुम उस चीज को मना करते हो और उन्हें परेशान करते हो बार बार, तो एक दिन क्या होगा? आपको घर से बाहर निकाल देंगे, है ना। लेकिन परेशान होकर के बोलेंगे घर से बाहर, तो बाद में उसका घर से बाहर तो निकाल देंगे ना। तो ये पेरेंट सेट हम लोग पढ़ेंगे, पेरेंट सेट के बारे में। मतलब जो सेट इस पेरेंट सेट को फॉलो करेगा वही रहेगा और जो नहीं रहेगा उसे बाहर कर देंगे। बात समझ आ गया? जैसे देखो, अगर मैं बोलूं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये इसको बेटे हम लोग पेरेंट सेट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेरेंट सेट। ये याद करने का एक तरीका है जिससे आपको याद रहे, है ना। आ रहा समझ में? ये सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल, ठीक है। क्या है ये सर? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, पेरेंट सेट मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, हाँ यूनिवर्सल नाम से क्लियर है। यूनिवर्सल मतलब बड़ा सेट। हाँ यूनिवर्सल ही यूनिवर्सल, ठीक है। देखो यहाँ से ध्यान देना, यूनिवर्सल सेट जो आपका है,
शून्य में फर्क पड़ गया। देखो जैसे देख रहा बेटा यूनिवर्सल अलग हो गया, यूनिवर्सल में यूनिवर्सल बोल रहा हूँ मैं, बोलने में थोड़ा सा फर्क आ गया। देखो यूनिवर्सल कोई नहीं, देखो देखो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कोई सेट है और कोई एक सेट ए है, ये आपका 1 2 3 4 है और एक हमने सेट बी लिख दिया 4 5 6 7 10 लिख दिया और एक सेट सी लिखा मैंने यहाँ पे 3 4 5 लिख दिया। अब बेटे ये बताओ मुझे सेट ए के जितने एलिमेंट्स है इसको फॉलो करना है कि नहीं करना है? तो ए यूनिवर्सल के अंदर आ गया, यूनिवर्सल के अंदर आ गया। सेट बी देखो जरा, नहीं कर रहा है, तो ये जब इसमें फॉलो नहीं कर रहा है यानी कि ये आप यूनिवर्सल से टैग से बाहर हो गया, ठीक है, मतलब क्योंकि इसको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ सेट सी देखो, ये सेट सी आपका यूनिवर्सल पे जो यूनिवर्सल है उसमें कंटेन कर गया है ना, कंटेन कर गया। जो चीज हमारा कंटेन करेगा उसको हम बोलते हैं सबसेट। आ रहा समझ में? मतलब इसको हम बोल सकते हैं ए यूनिवर्सल का सबसेट होगा, ये सबसेट का साइन है, ये वाला जो है ये जो है सबसेट का साइन होता है, सबसेट 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 सबसेट। आ रहा समझ में? ठीक है, ये सबसेट का साइन है आपका, ठीक। तो अगर मान लेते हैं हमें ये ऐसे बताना है कि ए यू में कंटेन कर रहा है, तो लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है ए सबसेट यूनिवर्सल। आ रहा समझ में? मतलब ए हमारा कोई सेट है जो कि सारा का सारा एलिमेंट इस यूनिवर्सल में कंटेन कर रहा है। आ रहा समझ में? तो इसको लिखने का तरीका ये है। अब जैसे ये रूम है, इस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ये रूम हमारे लिए यूनिवर्सल का काम कर रहा है। हम लोग एलिमेंट हो गए और इस रूम के एलिमेंट्स था, मतलब हम इस रूम के सबसेट हो गए। बात समझ में? हम इस रूम के क्या हो गए? सबसेट हो गए। जैसे देखो सबसेट का मतलब ये होता है जो कंटेन कर जाए पूरा का पूरा। आ रहा समझ में? सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे? ए कंटेन्स इन सेट यू, ये लिखोगे। इतना लेंदी लिखना ठीक नहीं होता है ना। सेट थ्योरी में तो नाम दिया गया सबसेट का कि अगर इसका सारे एलिमेंट इसमें है तो आप इसे लिख सकते हो ए सबसेट यू। आ रहा समझ में? अब देखो बी हमारा यू में कंटेन नहीं कर रहा है, तो आप लिखोगे बी डज नॉट सबसेट ऑफ सेट यूनिवर्सल। आ रहा समझ में? इस तरीके से आप लिख सकते हो। सी आपका क्या है? यू में कंटेन कर रहा है, तो सी आपका सबसेट हो गया यू का। बात समझ में आया? अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, ये रूम हमारे लिए क्या है? यूनिवर्सल है, ठीक है, हम लोग इसके सबसेट हो गए। समझ गए? रूम हमारा सबसेट नहीं है, हम रूम के सबसेट। समझ आ रहा है? यस सर। नहीं समझे? आ रहा है? अब देखो एक बात बताओ मुझे, तुम बताओ, एक मैंने एग्जांपल दिया, बताना सोच के। यहाँ पे लिखा x such that x is a triangle in a plane, x is a triangle in a plane, ठीक है। और एक हमने लिया x such that x is a equilateral, x is set of equilateral triangle, x is set of equilateral triangle। तो ये बताओ क्या यहाँ पे ये वाला साइन आएगा या ए वाला साइन आएगा? कौन सा आएगा? x such that x is a triangle in a plane। triangle in a plane का मतलब क्या? हर टाइप का ट्रायंगल है इसमें, हर टाइप का। yes, और इसमें जो है दिया है x such that x is set of equilateral triangle, इसमें कोई equilateral triangle है, तो क्या सबसेट आएगा? सबसेट आएगा बेटे। इसमें आपका स्केलेन ट्रायंगल है, इसमें आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है। नहीं सर, नहीं, इसमें इतने सारे ट्रायंगल्स हैं, इसमें आपका सबसेट नहीं आएगा। अगर बता रहा हूँ, अगर ये चीज यहाँ होता, अगर ये चीज यहाँ होता और ये यहाँ होता तब सबसेट हो जाता। सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ा है, ये ट्रायंगल इन अ प्लेन, हर टाइप का ट्रायंगल है बेटे। ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। हाँ यूनिवर्सल से, और ये हो गया ए बी जो हाँ, है। हाँ ये तो सबसेट होएगा सर। तो आगे आना चाहिए था ना, ये वाला आगे आना चाहिए। यूनिवर्सल। ये जिधर माउथ बंद होगा ना इसका वो छोटा होगा, और जिधर माउथ ओपन होगा वो बड़ा होगा। अब इसमें बड़ा कौन सा है? ये कहो सर। आ रहा समझ में? अगर हम इसको एक बार बताओ, एक चीज और लिखने का थोड़ा सा फर्क होता है बेटे।
आप लोग ये बताओ 1 लेस देन 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 है, दोनों में कोई फर्क है? 1 लेस देन 2 और 2 ग्रेटर देन 1 में क्या कोई फर्क है? नाम चेंज हो गया, ऊपर लेस बोल रहे हैं, नीचे क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर बोल रहे हैं। ऐसे इसमें बोलते हैं ए सबसेट ऑफ यू बोलेंगे ना, अगर इसको उल्टा बोलना हुआ ना, इसको उल्टा बोलना हुआ मतलब आपको ऐसे बोलना होगा यू इधर आ जाए, आपका यू यहाँ पे आ जाए, एक मिनट देखो यहाँ पे अगर यू यहाँ आ जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ यू यहाँ पे आ जाए और ए यहाँ पे आ जाए, मतलब इस तरीके से ऐसे यू ऐसे, बात तो एक ही है ना बेटे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ इसको बोलते क्या है। पहले मुझे बताओ इसे क्या बोलेंगे? प्रवेश सिंह इसे क्या बोलेंगे? पढ़ के बताओ। ए सबसेट ऑफ यू, इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ यू, उल्टा बोलेंगे। लेकिन अगर इधर से बोलना हुआ तो क्या बोलेंगे? सुपरसेट यू सुपरसेट ऑफ सेट ए, सारा समझ में या तो ये बोलेंगे यू सुपरसेट ऑफ सेट ए, मतलब एक ही होता है, काम उनका एक ही है। जैसे 1 लेस देन 2 2 ग्रेटर देन 1, देखो बात एक ही है, लेकिन यहाँ लेस बोल रहे हैं, यहाँ ग्रेटर बोल रहे हैं। अब इसी को जब उल्टा बोलेंगे तो सुपरसेट बना देंगे, नहीं समझे? मतलब हमें यहाँ से बोलना होगा, मैं बोलूंगा आपसे इसे रीड करो तो आप बोलोगे ए सबसेट ऑफ यू, मैं बोलूंगा नहीं उल्टा रीड करो, उल्टा बोलो। तो उल्टा कैसे बोलोगे? यू सुपरसेट ऑफ ए। आ रहा समझ? बात समझ में आएगी? आया कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो ये हमारे पास हो गया, कौन से सेट के बारे में बताया मैंने आप लोगों को? यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया, कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब थोड़ा सा बस सब एक बार यूनियन इंटरसेक्शन ये सब जान लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करेंगे, फिर उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो बोर हो जाओगे आप लोग पढ़ के, है ना? आप लोग क्या बेटे देखो कुछ बुक में है कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप सारा पढ़ो ना, जितना सेट से रिलेटेड है सारी पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना? अब देखो यहाँ पे अब मैं सबसेट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आपको। बड़े सबसेट के बारे में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा आप सबको, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास ये सबसेट है, एक फार्मूला होता है बेटे, नंबर ऑफ सबसेट टू द पावर n, और एक फार्मूला लिख लो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट टू द पावर n माइनस 1। इसको हम नंबर ऑफ पावर सेट भी बोलते हैं। अभी मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको एक बार दोबारा। इस सबसेट, पावर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ये सब क्या होते हैं एक बार मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना, फिर से स्टार्टिंग, ठीक है? अब फाइनाइट सेट में तो कंबाइंड पढ़ा देते हैं, अब अलग अलग करके मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से देखते रहना। पहले आप सबसेट, हां फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इनको लिख दे सर। हां लिख लो सर ये क्या पढ़ा रहे हो? हां सही बात है। नहीं समझ आ रहा है? अरे इन दोनों बाहर बताओ, इसको और उसको बोल पीछे बोल रही है बगल से, समझ रही नहीं दे रही सर, हमें समझ में आ रहा है, आप लोग बोल रहे हैं आता है वो बगल में हम क्यों उधर नहीं होते? हम मैं और उसका चलो हम इसका तो हम ना हम देखता पढ़ लेना। ध्यान से देखना बेटे, गौरव आशा इधर ये वो पढ़ रही है। नंबर ऑफ सबसेट बेटे एक बार समझ लो इनके बारे में, ध्यान से समझना। सर पावर सेट क्या होता है? सारा देखो सर कुछ नहीं पता है कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ये सोच रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। ध्यान से देखना बेटे, इसको भी हम सबसेट बोलते हैं, इसको भी सबसेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो ये आपका प्रॉपर सबसेट होता है, ये सबसेट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस। रीड तो हम सेम करेंगे, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। अगर कोई सेट हमने 1 2 3 लिखा बेटे, ध्यान से देखना, और हमने कोई सेट बी लिखा 3 2 1, तो ये किस टाइप का सेट है? इक्वल सेट है। प्रवेश क्या बताना, ये कौन सा सेट है? इक्वल सेट है। इसको कैसे लिखोगे आप? a = b। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तब भी गलत थोड़ी है, तब भी गलत नहीं है, मतलब इसके सारे एलिमेंट b में है कि नहीं है, और साथ साथ इक्वल भी है, तो सबसेट तो ये होता है आपका, ये आपका होता है सबसेट। अब ध्यान से सुनना, a =
1 2 3 और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना बेटा, a के सारे एलिमेंट b में एक नहीं है, a के सारे एलिमेंट b में है लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? ये आपका प्रॉपर सबसेट है। सर जो एक मिनट हाँ हाँ ठीक है। और ये आपका सबसेट है, ठीक है। लेकिन अब सुनना बेटा, यहाँ पे हम यूज एक ही चीज करेंगे। देखो डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे बता देना ये डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों को आप सबसेट पढ़ सकते हो, दोनों को सबसेट पढ़ सकते हो। रीड तो दोनों को वही करोगे, आप सबसेट ही करोगे, लेकिन अगर डिफरेंस की बात आई तो आप उसे डिफरेंस बता देना कि इक्वल होना इसमें और इसमें नहीं, है ना। तो क्या थोड़ा सा जल्दी पढ़ने के लिए हम सबसेट ही बोलते जाते हैं इसको, तो सबसेट ही बोलते जाते हैं, ठीक है। जबकि एक्चुअल होता है प्रॉपर सबसेट होता है एक्चुअल, ठीक है। परसेंट कौन सा है? सुपरसेट का मतलब देखो, किसी को उल्टा बोल दो बेटे, आप जो है b को ऐसे बोल दो, b को उल्टा कर दो, ऐसे बोल दो, ये बन जाएगा कि सुपरसेट। वो ट्रायंगल वाला एग्जांपल दिया था उसमें वो सुपरसेट था। हाँ सर हाँ इन दोनों बराबर बराबर चाहिए, हाँ। तो क्या बताए इसको जो इसमें आपने लिखा है a सबसेट b सबसेट a लिख दे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। b सबसेट है, जब बराबर है तो आप कर सकते हो, b सुपरसेट भी बना सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसमें चाहता हो उसको हाँ कर सकते हो। तुम जिधर मुंह खुला होगा ना बेटे, इधर देखो, जिधर मुंह खुला होगा ना वो बड़ा होगा, बस इतना समझ लेना। इधर जो है वो बड़ा होगा, जिधर मुंह ओपन होगा हां सर, और इसका माउथ ओपन, दूसरी साइड छोटा होगा, उधर वाला छोटा होगा, ठीक है। बात समझ कि नहीं? उसमें एलिमेंट ज्यादा होगा, जिधर मुंह बड़ा होगा उसका एलिमेंट ज्यादा होगा, जिसका माउथ बंद होगा उसका एलिमेंट कम होगा। वो पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट अभी बता रहा हूं, पावर सेट नहीं बताया अभी, आपको बताया प्रॉपर सबसेट, वो प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। सर हो गया अभी बताओ। बेटे आप इसको सबसेट भी बोल सकते हो, गौरव अभी मैंने बताया रीड आप दोनों कर सकते हो, सबसेट भी बोल सकते हो, सबसेट बी भी बोल सकते हो, एक प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो। आ रहा समझ में? प्रॉपर सबसेट इतना बड़ा ना बोल के हम सबसेट बोलते हैं इसको, ए सबसेट बी। आ रहा समझ में? आप डिफरेंस समझो, अपने माइंड में डिफरेंस समझो कि अगर इक्वल लग गया ना तो इक्वल का मतलब एलिमेंट बिल्कुल सेम होगा, काम तो दोनों का एक ही होगा, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, नहीं है ना। आ रहा समझ? इक्वल है ना। आ रहे सर सब। अरे सेट ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेन होना चाहिए, वो ठीक। प्रॉपर सबसेट। तो बी का एलिमेंट कंटेन होना चाहिए। हो गया बेटे? चुप रह आप क्या कोई नहीं, मैं बता दूंगा। बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। एक होता है नल सेट, नाम से क्लियर है, नल खाली, एम्प्टी खाली। आ रहा समझ में? तो जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को ऐसे खाली ब्रैकेट या तो फिर 5 से जीरो करके काट लेते हैं उसको 5। आ रहा बेटे समझ में? या तो आप 5 से डिनोट करोगे नल सेट। आ रहा तुम्हें समझ में? 5 क्या होता है? नल सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें, बात समझ आ रहा है? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा, ठीक। नल सेट हो गया है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन है वो सिंपल क्या बोलते हैं ये मैंने बताया आपको एम्प्टी सेट के बारे में, नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। अच्छा ब्रैकेट बना दियो। हाँ हाँ, ब्रैकेट बना के छोड़ दो, मेरे को तो है। या तो बिल्कुल खाली छोड़ दो ब्रैकेट को, या तो ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ दो, या 5 लिख दो। समझ गए? क्या लिखते हैं? या तो 5 लिख दो या तो ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ दो। हाँ ये जीरो और ये हाँ क्या 0 बोलते हैं इसको? 5 5 रमेश का। अब ध्यान देना, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अभी तो आपका बेसिक बता रहा था, अब आपके सिलेबस का बता रहा है। अब सिलेबस आपका शुरू होता है, अब आपका सिलेबस शुरू होता है, ध्यान देना। देखो ये पिछले आधे घंटे में जो चल रहा था वो क्या था? ये थोड़ा बेसिक था, बेसिक। इसके बारे में आपको बस केवल बताया, इंट्रोडक्शन दिया बस। अब सिलेबस सब स्टार्ट होगा। मुस्कान को नहीं बताते बाबा। जैसे +1 का था, ये मान के चलते हैं जैसे कि
ये जो बुक है आपका ये बना के भेजा हुआ है कि +1 में आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो इन्होंने क्या है बीच से काट करके दे रखा है, बात समझ में आया? बहुत सारी चीज स्किप करके दिया, तो चीज बताना पड़ा मुझे, ठीक। ये सारी चीजें जरूरी भी नहीं है जानना, मेन चीज अब जो है ना ये जानना आपके लिए जरूरी है, यही सब आएगा जो बताऊंगा, है ना? आ रहा समझ? आपके एग्जाम में ये सारे रहेंगे। अभी तक जो था वो डेफिनेशन था, आपको समझना था कि क्या होता है क्या नहीं है। अब देखो ध्यान से बेटे, नंबर ऑफ सबसेट, इसका फॉर्मूला होता है टू द पावर n। ये क्या होता है? जैसे एक कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, एक कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, कितने एलिमेंट्स इसमें? 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? सब सेट। सब सेट का मतलब हो गया कि सेट बनाना है, हर एक एलिमेंट का सेट बनाना है। तो हर एक एलिमेंट के कितने सेट बनेंगे? हर एक एलिमेंट के कितने सेट बनेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है टू द पावर 3, यानी कि 8 सबसेट बनेंगे इसके। कितने सबसेट बनेंगे? 8। अब कैसे बनाओगे सबसेट? मैं बना के दिखा रहा हूं सबसेट कैसे बनता है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट नहीं सर बता रहा हूं, 1 मिनट आपको कंफ्यूज हो। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है टू द पावर n, ठीक है। जब पावर सेट बनेगा ना तब वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो एलिमेंट बन जाएगा। अभी एलिमेंट भी बनाऊंगा, अभी रुक जाओ। n क्या है? अच्छा क्या? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटे। अगर आपके 3 एलिमेंट्स है तो टू द पावर 3, और 4 एलिमेंट्स है तो तुम बताना बेटे। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, गौरव, किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 32। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? ये -1। एक माइनस कर अरे माइनस निकल कैसे हो? अरे यहाँ 16 यहाँ माइनस है बेटे, नीचे माइनस है। अब सुनो कैसे हुआ बेटे, मेरी बात सुनना। कैसे बनाते हैं सबसेट? सबसेट कैसे बनाते हैं ना, देखो मैं बनाने जा रहा हूँ ध्यान से। पहले एक एलिमेंट का बनाएंगे, पहले एक एलिमेंट सिंगल 1 सर ये जो प्रॉपर सबसेट लिखा है आपने, इसमें -1 2 की पावर n करने के बाद हो गया, फिर n ना से होगा। यहाँ नीचे नीचे बड़ों का बड़े सारे बता रहा हूँ, सुनो देखो। पहले सबसेट बनाना सीखो बड़े, सबसेट लिस्ट बनाना सीखो। पहले एक एलिमेंट लो 1, फिर क्या लोगे 2, ये देखो बन रहा है सेट। सेट को ब्रैकेट में लिखा जा रहा है 1 2 एक से भी सेट बन जाएगा। 1 2 अब 2 अगर आपने 1 2 लिख दिया ना तो 2 1 नहीं लिखोगे, नहीं लिखेंगे। अगर 1 2 लिख दिया तो 2 1 नहीं लिखोगे, या तो 2 1 लिख दो या 1 2 लिख दो। सर जब एक से सेट बनेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 8 कैसे होंगे टू द पावर 3, यानी 8 सबसेट है ना, ये कैसे होंगे 8, वो किस तरह से दिखेंगे वो बता रहा हूं, है ना। देखो पहले आप सिंगल एलिमेंट लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3 लिख दिया सिंगल। अब पेयर लिखोगे, अब पेयर बनाओगे इनका 1 2, फिर दूसरा 2 3 3 1। अब नहीं लिख सकते, अब एक तीनों का बना दो 1 2 3। कितने काउंट करना? 8 नहीं है, 7 हमेशा एक कम आएगा, हमेशा एक कम आएगा बेटे, ध्यान सुनना। हमेशा 1 कम आएगा। जब भी आप सबसेट बनाओगे तो एक जरूर कम आएगा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 5, नल सेट लिखना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं फाई जो होता है इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपके थ्योरी में पूछता है फाई कैसा है? फाई इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ अपने आप में एक सबसेट होता है, फाई अपने आप में एक सबसेट होता है। फाई को कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते, याद रखना। फाई को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, फाई सिंगल रहेगा ऐसे, ठीक है। या तो बिल्कुल ब्लैंक ब्रैकेट छोड़ दो। अगर फाई लिखना है, अगर इस फाई को आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसा लिख दो, फाई को बिल्कुल ब्लैंक, यहाँ तक डॉट भी नहीं लगाना इसके अंदर, बिल्कुल ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर फाई लिखो, जो आपको देखने में अच्छा लगे वो लिख लो। आ रहा समझ? वैसे लोग फाई ज्यादातर यूज करते हैं, फाई, है ना। अब देखो, अब काउंट करना कितने हो गए? 8 हो गए बेटे, समझ में आ गया सभी को?
आया समझ में? अब सुनो मेरी बात, अब इसमें एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, एक स्टेप और अगर इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर कर दें, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर कर दें तो ये बन जाता है पावर सेट। क्या बन जाता है? पावर सेट। पावर सेट कब बनता है? जो आपका सबसेट होता है ना, जो आपका सबसेट होता है उस सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, पूरे के पूरे सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो तो बन जाएगा पावर सेट। नहीं समझे? ये आपका पूरा सबसेट है कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन में क्या बना? सुनो ये सबसेट है ना, मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बता रहा हूँ। ये क्या बना आपका? सबसेट बना, सबसेट बन गया। अगर आ गया पावर सेट क्या है, तो पावर सेट के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक ब्रैकेट के अंदर इसे एक ब्रैकेट के अंदर जो 5 तो 5 ब्रैकेट के अंदर नहीं आ गया, देखियो बेटे 5 एक सेट ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, 5 में जो भी कंडीशन ये ऐसा नहीं आएगा। 5 अगर ब्रैकेट के अंदर तुम लिख दोगे ना तो सेट बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलिमेंट। आप इसको काउंट कर सकते हो कि एक एलिमेंट है, आप 5 थोड़ी बोलोगे इसे। मैंने समझ दो जेटो बात समझ आ रहा है? यस सर। बोलो, आया समझ ना? अब फिर बताओ पावर, अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ पावर सेट किसे बोलते हैं? जो आप सारे सबसेट सबसेट को ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे पावर सेट बन जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये होता है NPA = R, ऐसे NPA = कितना हो गया? 8। PA का मतलब पावर सेट। आ रहा है समझ? अच्छा एक आप लोग बना के दिखाओ मुझे, A = 1 2 लिख दिया मैंने। कितने सबसेट बनेंगे? कितने सबसेट बनेंगे इसके? बनाओ जल्दी, बनाओ चार, बनाओ फटाफट। ये 1 और 2 का। हाँ 1 और 2, 2 एलिमेंट से 4 सबसेट बनेंगे। पहले क्या बनाए? पहले क्या बनाए? 1 2 पहले 1 लिखे होंगे, फिर 2 लिखे होंगे, फिर 1 2 लिखे होंगे, 5 लिखा, 5 लिख दिया। और इसको पूरा भी कर दे। अगर इसको ब्रैकेट के अंदर पढ़ोगे तो ये पावर सेट बन गया। NPA की वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? ये क्या था सर? 4 आ गया है। सर क्या लिखा आपने? NPA नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट। आ रहा समझ में? पावर सेट। हाँ पावर ब्रैकेट के अंदर बन गया ना। पावर सेट तभी होगा जब उसके सारे सबसेट आ जाएंगे या फिर हाँ कोई सब नहीं, जब सारे सबसेट आ जाएंगे तभी पावर सेट बनेगा, नहीं तो पावर सेट नहीं आएगा वहाँ पे। बात समझ आ गया? पावर सेट हमारा तभी आएगा जब सबसेट बनेगा, और जब तक सबसेट बनेगा नहीं पावर सेट नहीं बनेगा। बात समझ आ गया? जो सर ने जो लियो है सर, उसको 1 तो ना लिखो क्या बेटे? सर। ये बताओ अगर 1, 2 है हाँ। तो एक तो 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2, 1 आ सकता है? नहीं, एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखेंगे बेटे, कोई बात नहीं। सुन लो, सेट में 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, देखना मुस्कान 1 2 3 4 है। आप दोबारा 4 यहाँ नहीं लिख सकते, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। देखो 3 बार तो ठीक है, तो 2 ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आया? Yes, अच्छा sir. चलो मैं अब एलिमेंट को कम करते हुए जा रहा हूँ, आप लोग जवाब देते जाओ। पहले 3 थे तो बने 8, हां सर। पहले 3 थे तो बने 8, 2 थे तो कितना बना? 4। अब बना के नहीं दिखाना, आपको क्यों बताना है ये बताओ मुझे, क्यों बताना है? क्योंकि बना के नहीं आता, बनाने के लिए नहीं आता आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में बनाने को नहीं आता, आपके एग्जाम में बस पूछता है नंबर ऑफ सबसेट बताओ कितना होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर देना होता है। बस समझ आ गया? ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ पावर सेट अगर पूछता है, नंबर ऑफ पावर सेट पूछता है तो समझ लो ये सबसेट की सेम फार्मूला आगे फार्मूला सेम लगेगा दोनों का। प्रॉपर सबसेट में एक कम कर देगा, जैसे ये 8 था ना 7 बनेगा, ये 4 था तो कितना बनेगा? 3 बनेगा। क्योंकि 5 आपका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 5 हमारा सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। 5 हमारा क्या होता है? सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट की बात जब आएगी तो समझ लो 5 वहां नहीं रहेगा, 5 वहां से हट जाएगा। नहीं समझे? इसीलिए एक कम हो जाता है। नहीं समझे? आया? समझ गए? अब सुनो मेरी बात। अब मैंने एक एलिमेंट लिया, बताओ 2 कितने पावर सेट बनेंगे बेटे? पावर सेट। 2 बनेंगे सर। वही चीज है ना, सबसे पावर सेट सर 1 बनेगा। अरे 2 ही तो बेटे बनेंगे। पावर अरे सेट एक बात है आगे। अच्छा हां पावर 2 बनेंगे सर। एक ही है, टू द पावर 1 2। एक तो 1 खुद बना, एक 5 बन जाएगा। ठीक है? अच्छा ही बताओ, ध्यान से देखना बेटे। अब बताओ कितने बनेंगे? कुछ भी ना। 1 सबसेट पावर सेट एक बनेगा। सबसेट तो कुछ भी नहीं रहेगा। सबसेट
अगर मैं आपसे सबसेट बोलूं, अब ये भी देखना, अभी इसका ब्रैकेट का मतलब समझ में आएगा आपको। नंबर ऑफ सबसेट बोलूं आपसे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? तो बेटे पावर में तो कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आंसर इसका तो 5 हो गया। क्या हो गया? 5। लेकिन 5 को मैं बोलूं पावर सेट बताओ बेटे, पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट, तो आपको पता है पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? इसको आप ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर करोगे, जैसे ब्रैकेट के अंदर करोगे एलिमेंट बन जाएगा और पावर सेट काउंटिंग, वो पावर सेट काउंट कर लेगा उसे, तो कितना बन जाएगा? 1। सबसेट तो 5 होगा, सबसेट तो 5 होगा, बात समझ आ रहा है? लेकिन जैसे पावर सेट आया, इसलिए ज्यादातर आपके एग्जाम में पावर सेट पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर सेट को ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज करके उसे एलिमेंट बना देता है। नहीं समझे? बात समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका, अब ये आपका एलिमेंट बन गया, तो आप बता दोगे 1। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक और जवाब देना मुझे। ये मैंने लिखा 5 या कुछ नहीं लिखा, 5 लिख दिया, चलो। और मैं आपसे पूछूं P ऑफ P, ये बताओ, ये बताओ। 1 देखना ध्यान से, कितने आए? 1। एक एलिमेंट आया P, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बताओगे? 1, यानी कि एक एलिमेंट बन गया। बेटे एक एलिमेंट बनने के बाद में अगर मैं उस एक एलिमेंट का फिर से मैं बोलूं कि उसका पावर सेट क्या होगा, तो टू द पावर n फार्मूला लगाओगे, यानी उस n का पावर फिर कितना लिखोगे? n कितना लिखोगे? 1 लिखोगे, दोबारा 1 लिखोगे ना? नहीं सर, 2 आएगा सर, 2 आ जाएगा। चलो अब समझो फिर से, इससे समझ में आता है, आपके एग्जाम में आता है बेटे, ये 5 है ना, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे बोलूं कितने पावर सेट होंगे बेटे इसके पावर सेट कितने होंगे? 1 होगा, कितने होगा? 1 होगा। बात समझ आ रहा है? अब देखना, जब 1 होगा, 1 का मतलब क्या? वो लिख के दिखाओ, मैं बोलूं लिख के दिखाओ, तो 5 ही होगा, 5 होगा। बात समझ में आया? अब देखो, मैं अब बोलूं कि इसके, इसलिए मिनट इसको ढक लूं मैं, अब मैं बोलूं इसके, अब बताओ पावर सेट कितने होंगे? तो टू द पावर कितने होगा? n तो टू द पावर 1 2 होगा कि नहीं होगा? सर लिख के दिखाना चाहिए क्या होगी? एक आपका 5 होगा, एक तो खुद है 5 और एक 5 आ जाएगा। एक बात बताओ मुझे, सर नहीं आएगा, एक मिनट, अगर मैंने 1 लिखा, सुनो सुनो, मैंने 1 लिखा और मैं आपसे बोलूं कि इसका सबसेट बनाओ, तो तुरंत बता दोगे, फिर कहोगे सर जी एक 1 होगा, हैं? एक 1 होगा और एक 5 होगा, तुरंत बता दो। और इसी को मैं 5 लिख दूं तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बात तो एक ही है, 1 होगा, तब भी तो वही है। बात समझ आ रहा है? आया कि नहीं? 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखते एलिमेंट बन जाएगा, वो 5 नहीं रहेगा, वो एलिमेंट बन गया। नहीं आया? आ गया सर, आ गया ना? तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। तो आप लोग काउंट ऐसे कर लोगे, 1 2 क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। a = मैंने 5 लिख दिया, ये बताओ, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ये लास्ट है आपका। 3 आएगा सर, इसमें ठीक आएगा? नहीं 4 आएगा, हाँ 4 आएगा सर, 4 आएगा। हो रहा है, सही है। अच्छा एक और पी दे दे तो फिर 2 का पावर 4 16 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? नहीं समझ? 4 कैसे आया मालूम चला? मालूम चल गया? कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? सबसेट पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो यूनिवर्सल पे आते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन पे, है ना? बस लास्ट टॉपिक, इसका फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सारी चीजें एक बार हम जाए कि करके तो बता दो। अरे क्वेश्चन आओगे तो सॉरी मत जाओ, ये दूसरा क्या होगा? देखो मेरे जो भी और बन जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटे तरीके से। एक यूनिवर्सल सेट है, ये लिया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। मैं इसी में करीब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। यूनियन इनका वो हो जाएगा सम, बताता हूँ। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसको बोलते हैं
x belongs to A और A belongs का साइन है, ये आपका belongs का साइन है, ये वाला जो साइन है ना belongs का मतलब समझते हो क्या है? सुन लो, जैसे सेट A इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 आ गया पे और आपको लिखना है इतना बड़ा 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। कितना लेंथी हो रहा है? 1 फिर इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। कितना लेंथी हो रहा है? तो इसको जो है 1 बिलोंग्स टू सेट A कर देंगे। ये लिखना है 1 belongs to सेट A। ये ई लिखना है बीच में। हाँ, बीच में ऐसे ई नहीं लिखना, सी बना के ऐसे काटना। आप काटा नहीं, आगे ये को बना सिग्नल ही बता रही हूँ। यू बनेगा, एक सी बनेगा, एक ये ई टाइप का बनेगा और बताएंगे। जरा ऐसे मत करो। 1 belongs to set A। सभी पहले आने अंदर दो तब तक मैं पढ़ पा रहा हूं। नहीं बैठा कर जाएगी। 1 belongs to set A। इसे क्या बोलेंगे? बताना, नहीं तुम बोलो। 4 belongs to set A। इसे क्या सेट? 5 हमारा सेट A में है, नो सर, तो कैसे लिखोगे? does not belong। does not belong to A। आगे कंडक्ट नहीं आ जाएगी। चलो ठीक है बेटे, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो यूनियन में ना, यूनियन में ये आगे की ओर नहीं बढ़ा होगा। अगर आगे की ओर बढ़ा दोगे तो यूनिवर्सल बन जाएगा। सब लोग जा सकते हैं। तुम जाओ। सर असली तो पहले इसको आप ही असली तरह अच्छा होता है। देखो अरे सर रुक जाओ एक मिनट। यू से पे जो होगा उसे यूनियन बोलेंगे, ठीक है? देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बेटे, यस सर, ए यूनियन बी का मतलब हो गया सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो और सेट बी के भी सारे एलिमेंट लिख दो, कंबाइन करेंगे। दोनों को कंबाइन कर दो। यूनियन का मतलब, यूनियन नाम से क्लियर होता है, यूनियन। यूनियन। अगर आपका यूनियन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब ये बोलते नहीं है, यूनिटी में एक पावर होता है, यूनिटी में एक पावर होता है, बोलते हैं ना। यूनियन कितना कहां है? हाँ हां इसमें भैया, अपने यूनियन तुम लोग बना नहीं लेते हो? यूनियन बना के घर में बैठ जाते हो, तुम्हें आज पढ़ाना नहीं है, आज सर 4:30 तक पढ़ना है, बोलते हो कि सर आज 4:30 तक पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, और सारे बोलने लगते हो, बात को मान लिया जाता है ना? आ रहा समझ में? तो यूनियन का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, एक टाइप से उनको मर्ज करना है। देखो अब सुनना मेरी बात, ए यूनियन बी मैं लिखने जा रहा हूं बेटे, ध्यान से देखना। इन दोनों को एक साथ लिखने जा रहा हूं, देखो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 लिख दिया। अब दोबारा 4 नहीं लिखोगे, मर्ज कर रहे हैं दोनों को, मर्ज कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? 5 6 7 हो गया, यूनियन हो गया। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। ये और ओ आर x belongs to A और x belongs to B। गौरव इंटरसेक्शन सर क्लास बाहर निकालो इनको। x belongs to A and x belongs to B। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, जहां पे एंड आएगा ये समझ लेना इंटरसेक्शन है, ये जहां पे ओ आर आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटी ऐसे बनेगा, उल्टा, यूनियन का जस्ट उल्टा। यूनियन ऐसे होगा यू सेम पे, और इंटरसेक्शन उल्टा हो जाएगा। कॉमन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे को कट करेगा बेटे। कट करने का मतलब कॉमन, ओनली कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स देखो कैसे होगा। ये इंटरसेक्शन की कॉमन बताओ क्या है? कॉमन ए और बी में कॉमन क्या है? 4। हमने 4 लिख दिया, कोई डाउट नहीं? आ गया समझ में? आया? अब लिखेंगे a माइनस b, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस सेट। क्या बोलेंगे? डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट का मतलब होता है सेट A के वे एलिमेंट जो सेट B में ना हो। मतलब those element of set A
कोई बस में ऐसा करने Those element बस को है of set A does not contains बताइए क्या in set B. देखो रफ नहीं करूंगा, आराम से नोट कर लेना। A माइनस बी, बेटे बताओ जरा सोच के, सेट A के एलिमेंट जो B में नहीं है, देख के बताओ कौन कौन से नहीं है। सेट A के एलिमेंट जो B में नहीं है, 1 2 3 A का B में नहीं है। और जब मैं B माइनस से लिखूंगा तो 5 6 7 B के एलिमेंट जो A में नहीं है, कौन कौन से? 5 6 7 बात समझ आ गई? फिर क्या नाम बताया था हमने इसको? डिफरेंस सेट। सर पहले ये सारे सिंबल एक बार अलग से लिख दो ना। हाँ ये सिंबल क्या है? ये उल्टा यू ये सारे करना तो एक जगह लिख दो। अभी सर पहले सारे और भी तो सब ज्यादा क्यों लिख रहे हैं और भी अभी हाँ नहीं खत्म है। और भी है। ये दो हो रहे ऐसा नहीं सर तो उसका तू क्यों ऐसे तेरे का तू बात ना कोई ना हम ना बैठ कुछ भी अरे ऐसे आज मुस्कान ने बोला खाना खाया, मुस्कान ने सरवाइव कैसे कर लिया? किसने कहा? खाया ही मौज कर दी। जल्दी करें ये है लोग कह रहे हैं डेली करे मौज तो देखिए क्या कह रहे हैं मैंने सोचा और कह रहे हैं ऐसे बनता है यूनिवर्सल का दूसरा, ऐसे ऐसे बनाओगे, हमारा तो नहीं समझ ऐसे ऐसे काट दो। मुस्कान हाँ फोटो खींचे। बस एक लास्ट बचता है कॉम्प्लीमेंट्री। उसका नोट अच्छा हम बोलो मत फिर नोट कर यूनियन और ये यूनिवर्सल हाँ। अच्छा ये इसमें ये छोटा यू बड़ा है और इसमें बड़ा है ये हाँ ऐसे है। हाँ बेटा एक लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एक लास्ट यूनिवर्सल ओ कॉम्प्लीमेंट बचा है। हाँ हाँ नोट कर लो, आराम से नोट करो, फिर कॉम्प्लीमेंट 20 मिनट में नोट करके बता दो नहीं आराम से नोट करो। क्या बने सर रहा है? सर समझ में तो आ रही है सर आप कराओ क्यों हंस रही है सर हाँ? सर आप क्यों हंस रही है सर आप क्वेश्चन कराओ अब नहीं क्वेश्चन नहीं, बस एक टॉपिक रह रहा है बेटा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर क्या टाइम हो गया बताओ बहुत टाइम है। सर देख के चार सर नीचे करिए प्लीज 40 मिनट अरे नीचे करो दोबारा थैंक यू सर ये यू और क्या ऑप्शन है क्या है ये वाला हाँ ये और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे की फिर ऐसे ऐसे काट इसको बोलते हैं जाई। सर यहाँ पर आगे खड़े मत ये होता है फाइल, ये होता है जाई। जाई सर क्या हो गया जाई जाई सर इस साइन को मैं बेटा बना दो इस साइन को हां इस बेटे कुछ नहीं करना, इस साइन को ये कभी कभी मिलता है ऐसा, अगर कहीं ऐसा मिल जाता है देखने को तो डरना मत, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, इसका क्या नाम बताया सर आपने यूनिवर्सल है। इसका मतलब फॉर आउट और ये का यूज होता है ऐसे, ये एक का उल्टा फॉर आउट। हां सर ये यूज कहाँ होता है मतलब किस चीज के लिए बताऊंगा सब सारा। चीज और ऑल एलिमेंट और ये ए उल्टा ए क्या था देखो इधर सुना है, ये ऐसे यूज होता है, इधर देखना ये ऐसे यूज होता है, x y ऐसे लिखेगा ना, x belongs to n y belongs to n, इतना बड़ा ना लिख के दो लाइन में ऐसे लिख देगा बस ऐसे,
मतलब x belongs to n, y belongs to n इतना बड़ा ना लिख के वो लिख देगा for all x y belongs to n, मतलब सभी के लिए x y n नंबर belongs for all। अभी तो ये समझ आया है, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, सब आएगा, मैंने सब साथ में समझा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सारा मैंने एक साथ पूरा कंप्लीट बता दिया है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, कॉम्प्लीमेंट, बस कॉम्प्लीमेंट है ना लास्ट। देखो गौरव, डैश कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटे? बड़ाई करना। यही चीज है, अगर किसी का डैश लिख देना तो ये समझ लेना, इसे समझ लेना किसी भी सेट का अगर डैश कर दे, ठीक, तो u माइनस a आ जाएगा। a डैश का मतलब हो गया बेटे यूनिवर्सल माइनस a, यूनिवर्सल माइनस a, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया यूनिवर्सल माइनस a। जैसे मैं आपसे बोलूं, सुनना बेटे, सेट ऑफ, सुनना मेरी बात सुनना, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उल्टा, सेट ऑफ ऑड नंबर। आ रहा समझ में? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया a डैश, a डैश का मतलब u माइनस a, यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारा आ गया। अब सेट A में मैंने ऑड नंबर ले लिया, एक बार जरा सोच के देखो, सेट A में मैंने ऑड नंबर ले लिया 1 3 5 7 9। अब मैं आपसे बोलूं A डैश क्या होगा, तो आप बताओगे u माइनस a, मतलब यूनिवर्सल के एलिमेंट जो A में ना हो, तो 2 4 6 8 बच गया। मतलब मेरे कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब इससे उल्टा समझेंगे हम, ठीक ठीक है। अब जैसे A डैश निकालना होगा ना, तो आप u माइनस a करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि u से माइनस करना है, बस जिसका भी डैश बन गया। सर मतलब उस एलिमेंट को छोड़ के जो A में उसके अलावा सारे दोबारा बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे A यूनियन B डैश लिख दिया बेटे, है ना, आ रहा समझ में? तो यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B हो जाएगा, बस खत्म। किसी का भी डैश करोगे, ये क्या डैश है? ये दूसरी बता रहा हूं। जैसे अभी ये बोल रहा है गौरव का डैश कर दो, 3 माइनस गौरव कर दो, है बस वही चीज है ना। मैं समझ रहा हूं, मतलब क्या आपको बेटे, मतलब बता तो दिया बेटे, यूनिवर्सल माइनस बेटे A यूनियन B डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B। अब देखो इसका आंसर बताना, A डैश U माइनस A, आंसर बताओ बेटे, आंसर बताओ। सेट U की वैल्यू जो A में ना हो, बताओ फटाफट क्या है? U की ऐसे एलिमेंट की वैल्यू है 5 6 7 8 9। अब देखो U का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, माइनस A यूनियन B, A यूनियन B लिख दो सारा, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके एलिमेंट जो इसमें नहीं है कौन कौन से? 8। ये क्या आ गया सर? कॉम्प्लीमेंट किया। किसी का भी डैश अगर निकालना होगा तो U से माइनस कर दो बस। और सर यहाँ पे डल सेट नहीं आएगा, हां ना, डल सेट ये लिखेंगे। अगर आपका A डैश और दोबारा डैश आ जाए, A डैश का दोबारा डैश आ जाए, तो वही सेट वापस आ जाएगा बेटे, वही सेट वापस मिल जाएगा। नहीं समझे? नहीं सर। A डैश U माइनस A, क्या बताओ सर? A डैश डैश, A डैश का मतलब U माइनस A, और फिर इसका डैश, फिर से U से माइनस, ब्रैकेट ओपन, तो आंसर A। अच्छा सर बात समझ आ गया? वही सेट वापस आ जाएगा बेटे, किसी का भी डैश करोगे ना और फिर उसका दोबारा डैश कर दोगे, वही सेट वापस आ जाएगा। नहीं समझे? करके आगे समझे? आ गया? और बेटे एक रूल लिख लो, बस रूल लिखना है, आपको पहचानना है, डी मॉर्गन का। और भी अभी बस खत्म है, डी मॉर्गन का। A यूनियन B डैश, ऐसे रखना है।
बस खत्म हो गया। मैं जाती हूँ। ये देखो, ये याद करना बड़ा आसान है बेटे, याद करना बहुत आसान है, बिल्कुल क्या सर? हलवा मान लो। देखो किसी को पसंद ए यूनियन पसंद आएगा ना? सर इधर करा दो, उधर मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा यार बेटा ये पूछा तो इसी को कौन तीर मार दे मार देखो, ए देखो बेटे डी मॉडल याद दिख रहा है? चली जाओ। उसी ये बन जाएगी कितने को ए यूनियन बी डैश, किसका डैश है? अगर डैश से हम ब्रैकेट को ओपन करें बेटे, डैश से ब्रैकेट को ओपन करें यस सर तो ए डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? क्या ए डैश, बताइए अगर ए यूनियन बी का होल डैश है ना, हाँ सर जब होल डैश से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाएगा बेटे। यूनियन से क्या बन जाएगा? सुनना इधर, ये उल्टा ये इंटरसेक्शन वाला ही है हाँ इंटरसेक्शन। अगर ऐसा है आपका किया जाएगा। हाँ देखो हो गया, ध्यान से देखो एक बार फटाफट से। इधर देखो ए यूनियन बी डैश, इधर देखो ए यूनियन बी डैश, तो डैश जब अंदर आएगा ना तो क्या बनेगा? इंटरसेक्शन। और जब ये इंटरसेक्शन इसको अंदर लाओगे ना तो क्या बन जाएगा? यूनियन। वेरीफाई करके देखो बराबर आ रहा है। वैसे करके दिखा दो ये सर एक एग्जांपल लेना। हाँ दे एग्जांपल दे अभी की है। गाइस से चलो एक एग्जांपल देना। जैसे देख यहाँ पे मैंने लिखा जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए प्रूफ करने के लिए तो आप अपने मन से कोई भी सेट ऐसे ले लो। प्रूव करके ही आ जाएंगे अगर आ जाता है आप समझ नहीं पा रहे हो, भूल गए एग्जाम में, अगर एग्जाम में भूल गए आप कि क्या होता है तो तरीका है इसका। देखो सर ध्यान एक से। मिनट टॉपिक बता देना। सर देखो आपकी दुनिया से दिल्ली गया ये पंखा कैसे चल रहा सर सेट थ्योरी अपने होगा इस पे। आप तो सर काउंसिलिंग से सर ये लिखा हुआ है मिटाया हुआ है आंसर जब कराओ। बड़े कोई 5 सेंस टाइप मत करो। मिनट सुनो, इधर सुनो। बस 5 मिनट। हाँ, देखो इधर देखो गौरव बताना ए यूनियन बी डैश है ना, यस सर इसका मैं मल्टीप्लाई जैसे करूंगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे बराबर होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो देखना ध्यान से, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ बेटे। दिखाना सर। लेफ्ट हैंड साइड देखना बेटे, लेफ्ट हैंड साइड क्या सर अरे पीछे पहुंच जाओ ना। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिया बेटे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाएंगे? इनवर्सल माइनस, मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए एक ही तरीका है, u से माइनस कर दो। आ रहा समझ में? जिसके ऊपर डैश है उसको u से माइनस कर दो, यही तो बताया। अब चलो बताओ यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिख दो, कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 लिख दिया। और माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिख दो। 1 2 3 छोटा सा लिख दो, ज्यादा बनाओगे। 1 2 3 4 आ रहा समझ? Yes, sir. अब बताओ बेटे, अब इसके में एलिमेंट जो इसमें नहीं है 5 लिख दिया। यस सर अब चलो ए डैश आरएचएस लिया मैंने, आरएचएस देखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब u माइनस है, यस ए सर डैश का मतलब क्या होगा? U u माइनस है। और बी डैश का और बी डैश का मतलब u माइनस बी। अब बेटे u के वे एलिमेंट जो ये मिला, चलो बताओ u के वे एलिमेंट जो ये मिला चेक करो। 4 5 4 5 अब बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। अब u के वे एलिमेंट जो b में ना हो 1 2 1 2 1 2 5 1 2 और 5 अब इन दोनों में कॉमन जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है सर बस हो गया प्रूफ। देखो सर ये आरएचएस देखना दोबारा, आरएचएस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यस सर।
A डैश का मतलब U माइनस A, इंटरसेक्शन B डैश का मतलब U माइनस A। अब U माइनस A का मतलब सेट U के एलिमेंट जो A में ना हो, देखो बेटे सेट U के एलिमेंट जो A में ना हो 4 5 आ गया, नहीं समझे? इंटरसेक्शन U माइनस B, सेट U के एलिमेंट जो B में ना हो 1 नहीं है, 2 नहीं है और 5 नहीं है, और फिर इनके बीच में इंटरसेक्शन है, तो क्या हो गया बेटे? जब सुन लो, जब बीच में इंटरसेक्शन होगा तभी तो वैलेंस होगा, इसीलिए सुन लो, इसीलिए इसका जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे ना ये इंटरसेक्शन बन जाएगा, और जब यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बन जाएगा, नहीं समझे? जब बेटे इंटरसेक्शन होगा तो क्या बनेगा? यूनियन, और यूनियन होगा तो क्या बनेगा? इंटरसेक्शन। चलो क्वेश्चन एक मिनट बस क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन से ज्यादा बेटे खत्म है एक्सरसाइज, सारा तो एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बचा तो नहीं। कैसे पढ़ा दिया? ये अभी करा रहे थे, कौन सा सेट था सर? ओनली सेट था ये सेट था बेटे, इंट्रोडक्शन और ये प्रोडक्ट सेट है। ये बताऊंगा आज नहीं, ये भी है? आज नहीं बताऊंगा, कल इस ऐसे ना इससे नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो रिलेशन कुछ भी क्या नहीं। सर कौन सा है? आप बेटे रुका होंगे वो वैसे सबने कर दिया। बेटे बुक ओपन करो सभी लोग अपना अपना फटाफट। देखो बुक ओपन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 जिससे फटाफट देख के बताओ। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 2 3 5 8 ये बेटे सभी लोग कुछ ओपन करिए, पेज नंबर 7.6। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट 2 3 5 कितने सबसेट होंगे? 8। द नंबर ऑफ सबसेट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स टू द पावर n हो गया, नहीं सर? नेक्स्ट है द नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय C, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है सेट A 2 3 5 7 सेट B 4 6 8 10 तो A इंटरसेक्शन B कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, बुक है आपके पास उल्टी मार दे। तो फिर कैसे समझोगे? दे दो ये वहां पे। छोड़ के बोल दे बुक देख रहे हो? बुक नहीं देख रहे है, ठीक। नेक्स्ट देखा बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है द सेट x के बाद ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया है ना, वो सच दैट का साइन है। x के बाद ऐसे सच दैट है ना, ऐसे बनाता है, लेकिन बहुत सारे बुक में ऐसे कर देते हैं तो कंफ्यूज मत हो। जैसे बेटे x सच दैट ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ 0 ये है आपका, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे कर दिया, उन्होंने इसको ऐसे कर दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब सच दैट, नहीं समझे बेटे? ये होता है एक्चुअल साइन, ये होता है आपका, है ना, डॉट रेशियो, हाँ रेशियो जैसे बनता है, और इसको ऐसे काट दिया उसने, मतलब पूरा मिला दिया, वो सच दैट ही होता है। बात समझ में आ गया? अब इसका मतलब देखो 0 से लेके 5 तक तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटे? 0 के इक्वल नहीं होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा, कौन कौन से एलिमेंट होगा? 1 2 3 4, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होगा और 5 के इक्वल क्योंकि इन्होंने ऐसे दिया है ना x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, मतलब इन दोनों के बीच में लेना है, 0 और 5 नहीं लेना है। आ रहा समझ गए? यस सर। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका दिया है 2 4 6 8 10, ये रोस्टर में है, आपको सेट बिल्डर में लिखना है।
सी आएगा। देख लो, चेक करो बेटे, पहला जो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन में 2x है और x की जगह पर आप 0 रख नहीं सकते। क्यों? इक्वल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6। तो सी में तो पता नहीं क्या दे रहा है। ये देखो, ये दिया है और जो सेट है आपके पास वो है 0 2 4 6 8 10। ये दिया है, ध्यान से देखना। ऑप्शन नंबर ए, अगर आप इस x की जगह पे क्या 0 रख सकते हो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? यस सर, नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल तो है, ग्रेटर होगा वो है। इसके एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 आएंगे, तो इसके मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया पूरी तरह। यस सर। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, 2x सच दैट 0 के आगे इक्वल दिया, यहाँ भी इक्वल दिया। जरा 0 पुट करो इसमें, 2 into 0 0 मैच कर गया। 1 2 into 1, अरे 0 से 5 में कितने एलिमेंट होंगे बेटे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और सारे एलिमेंट पुट करने पे देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा यस है? सर, आ रहा है ना? नहीं समझ आ गया सर, नहीं आया? आ गया। आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखना फिर। सेट P दिया है 1 2 3 5 7, सेट Q दिया है 1 3 6 10 15 और सेट S दिया है 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 15 तक दिया हुआ है। आपको P इंटरसेक्शन Q बताना है। ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? सर कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटे, जो आप काउंट करते हो ना। सुनो सुनो, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हां सर, जो नंबर बड़े नोट हो जाएगा। जैसे P इंटरसेक्शन Q पूछा बेटे, बताओ जरा। P, P इंटरसेक्शन Q कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? P और Q के एलिमेंट्स बताओ। एक तो 3 है और कौन कौन सा है? 1 है और बस, 2 ही है। यस सर, 1 3 5 कॉमन। P इंटरसेक्शन Q बताओ क्या है? हां सर, 2 ही है। 1 और 3। तो इसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे? कार्डिनल नंबर ऐसे लिखते हैं, n P इंटरसेक्शन Q = 2। n लगा देते हैं यहाँ, n लगा देते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटरसेक्शन Q = 2। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं कार्डिनल नंबर P इंटरसेक्शन Q = 2। आ रहा समझ? 2 भी बराबर होगा। एलिमेंट काउंट करो ना बेटे, कितने का कार्डिनल नंबर पूछा है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो कार्डिनल नंबर होता है। नहीं समझे? आ गया? यूनियन में फिर P यूनियन Q, यूनियन का मतलब मर्ज कर देना। उनको यूनियन Q को मर्ज करो, P और Q को मर्ज करो, देखो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं मर्ज करके। आठ क्या सर? P और Q को दोनों मर्ज कर दो बेटे। 8 1 2 8 8 आ रहे हैं, यस तो सर, बस वही 8 हो जाएगा सर, है ना? 10 आ गया। 10 आ रहा है। 10 होगा ना। अच्छा कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर कितना है? 8, 8 आ गया। यस सर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो आगे देखना। अब आगे दिया NP डैश। सर तो 1 है डैश कोई है? नहीं डैश है बेटे, वो डैश है, वो मतलब थोड़ा सा ऐसे लगा रखा है। NP डैश मैंने अभी बताया आपको। P डैश कैसे निकलता है? U माइनस। चलो बताओ, सेट U के वे एलिमेंट जो P में ना हो, काउंट करके बताओ। 10 एलिमेंट आएगा। कौन कौन सा आएगा? सर ये वाला सर तो कौन से का? P का। हाँ, U के एलिमेंट 3 4 U के वे एलिमेंट जो P में ना हो, सर 10 है? 10 एलिमेंट है। काउंट कर लिए सभी? यस सर, 3 कर लिए बेटे काउंट? 4 10 आ गया। Q डैश बताओ। Q डैश चलो कोई बात नहीं, 10 सर 10 ही है ये। ठीक है। हो गया बेटे? कर लिया? क्वेश्चन नंबर 11 इनफाइनाइट सेट 11 देखना। द सेट ऑफ 1 2 बेटे 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किसी को कोई डाउट? नो सर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, द सेट ऑफ क्यूब द नेचुरल नंबर 1 से शुरू। 1 से शुरू होगा।
क्या नेचुरल नंबर को काउंट कर पाओगे? जब नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर पाओगे तो उसके क्यूब को कैसे काउंट कर पाओगे? वो भी नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट से 12 नेचुरल का मतलब होता है बेटे स्टार्टेड विद 1, जो 1 से स्टार्ट होगा उसको नेचुरल बोलेंगे। होल का मतलब स्टार्टेड विद 0, जो 0 से स्टार्ट होगा उसे होल नंबर बोलेंगे। क्लियर? बेटे हाँ, क्या पूछ रहे हो? मेरे से पूछो। रेशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर में रियल नंबर आते हैं। बेटे रियल नंबर का मतलब जिस नंबर पे हाथ रख दोगे ना वो सारे रियल है। अंडर रूट नेगेटिव को छोड़ करके जिस नंबर पे तुम्हारा माइंड गया ना वो सारे रियल है। और ये रैशनल p by q is not equal to 0। कैसे? रियल जितने भी रियल नंबर्स हैं आरएसएन में, मतलब जो p by q उस रियल नंबर में से p by q के फॉर्म में जितने होंगे वो सारे होंगे except 2। एक रैशनल है, 2 भी रैशनल है, सर रूट 3 भी रैशनल है, रूट 2 इरैशनल है, रूट 2 इरैशनल है बेटे, रूट 2 रैशनल है। मतलब सिंपल है, जिसको आप p by q में लिख सकते हो। 0 भी आपका रैशनल है बेटे, और 0 रैशनल क्यों है? क्योंकि 0 by 1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p जो p by q के फॉर्म में हो, q not equal to 0 हो, वो रैशनल नंबर है। हाँ। और जो 1 2 3 ये रियल हो गए। वो नहीं, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो। रियल सारे होंगे, सिर्फ इरेशनल होंगे। रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर सभी नंबर का पेरेंट है, पेरेंट्स है। आरस रियल में सारे नंबर आएंगे, सारे A to Z। A to Z जो मर्जी है, जो मर्जी हो रख लो। नहीं, बस अंडर रूट नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी कुछ भी रख लो बेटे, सब रियल है। आयोटा छोड़ करके बाकी सारे रियल है। आयोटा क्या है सर? जैसे अंडर रूट -4 आ गया, अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते है ना? ये कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स से हाँ, सर, 11th में आप- 11th में ले जाओगे ना। यस सर, आवाज हैं। नहीं, मैं क्या है ये तो अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये सब की जरूरत ही नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हैं? सब की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। देखना सर आंसर बताइए तो काम कोई तो 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। बेटे पॉजिटिव रैशनल नंबर सुनो, पॉजिटिव रैशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी वो रख लो, इनफाइनाइट तो मिलेगा। अरे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मिलेगा सर। कुछ पुट करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और कहां तक मिलेगा कुछ पता ही नहीं, इनफाइनाइट हो गया। आ रहा समझ? और की सारी इवेंट ई के सारे थोड़े ना ये मेरे बुक में क्लियर ले दिया। 1 माइनस क्या दिया? 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट x ऐसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 1 लिखा है ऐसे, और फिर -1 लिखा है, ऊपर x ये दिया है। ऑल इंटीग्रल x इज द सेट, ऑल इंटीग्रल इज द सेट। क्या होगा बेटे? ऑल इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? ऑल इंटीग्रल का मतलब ऑल टाइम ऑल इंटीग्रल मतलब इंटीजर जो होगा, इंटीग्रल जो होता है ना आपका, वो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। आरएसएम में 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे नंबर होते हैं, ठीक? आरएसएम में तो बेटे गौरव एक क्वेश्चन देखना, x की वैल्यू एक बार आप 1 पुट करो, x की वैल्यू एक बार 2 पुट करो, x की वैल्यू एक बार 3 पुट करो, देखो क्या क्या आ रहा है। देखो पहले 1 पुट करो, क्या है? सर -1 1 प्लस 1 माइनस प्लस 1 2 आ जाएगा। यस सर 2 पुट करो बेटे तो क्या आएगा? आज से -1 का स्क्वायर। आरएसएम में यस सर। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आया? x को बोल रहा है कि कुछ क्या लेना है आपको, x को इंटीग्रल नंबर लेना है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इंटीग्रल है। -1 नहीं, -2 नहीं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा समझ में? ये आपका इंटीग्रल है। तो यहाँ पे 1 आप पुट करोगे तो 1 जब पुट करोगे तो 1 माइनस 1 का पावर 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया, नहीं आया? आ गया सर। जब आप x की जगह पे 2 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर हो गया।
और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, 1 -1 कितना आ गया 0 आ गया। अब बेटे जब आप 3 पुट करोगे तो -1 का क्यूब माइनस फिर आ गया, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 दोबारा लिख नहीं सकते, मतलब ऐसे रिपीट होता रहेगा, कभी 0 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 2 आएगा, इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। चाहे तुम 1 लाख पुट कर लो, चाहे 1 करोड़ पुट कर लो, चाहे कुछ भी पुट कर लो, आ रहा है 0 2 के अलावा मिलेगा ही नहीं, बार-बार रिपीट होगा मुझसे, आ रहा है नहीं आया। अरे सिंपल सी बात, ऐसे समझ गौरव इधर से खाली पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, इंटीजर नहीं है बेटे, इंटीग्रल है। इंटीग्रल इंटीजर में फर्क होता है। इंटीजर का मतलब होता है आप माइनस भी पुट कर सकते हो, -1 -2 -3 +1 +2 +3 ये भी पुट कर सकते हो, और इंटीग्रल का मतलब होता है केवल पॉजिटिव नंबर लोगे 1 2 3 4 5 ये बात समझ में आ गया नहीं आया, लिख लो कहीं पे अगर कंफ्यूजन ना हो। आ गया बेटे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। नेक्स्ट है 14 क्या दिया है 14 देख रहे हो, यस सर हो गया 14 हो गया। क्या दिया है E is the set of positive even number, O is the set of positive number, तो E यूनियन O क्या होगा नेचुरल नंबर n नहीं समझे, समझ गए। E आपका क्या है, E आपका दिया है पॉजिटिव इवन नंबर, देखो 2 4 6 8 10 बस काफी है इतना लेना, और ऑड नंबर दे रहा है 1 2 3 सॉरी ऑड 1 3 5 7, और फिर जब उनको ज्वाइन करोगे मर्ज करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बनेगा नेचुरल नंबर नहीं समझे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, E इज द सेट ऑफ रियल नंबर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सोच के बताओ। R आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, E रियल नंबर है, बड़ा कौन सा है रेशनल या रियल है बताओ। रियल बड़ा, मुंह किधर खुला हुआ है, रियल की ओर जो खुला होगा वही आंसर होगा, किसकी ओर है सी में है सर, सी की तरफ खुला हुआ कोई है। एक मिनट, ई रियल नंबर को ई से डिनोट किया बेटे, रियल नंबर को आर से डिनोट नहीं किया, तो जिधर मुंह ई की ओर खुला होगा वो आंसर होगा बी। नहीं समझे, अच्छा वेरी गुड, समझ गए सर। एक मिनट कंफ्यूजन हो गया, गौरव 15 देखा आर दिया है रैशनल, ये बता रहा था सर, इसमें कंफ्यूजन नहीं था। अच्छा ई है रियल, ठीक है बेटे। अब ये जो रैशनल है ना रियल के अंदर आएगा, रियल रैशनल के अंदर थोड़ी होगा, रियल का मतलब इतना सारा नंबर, अब इतना सारा नंबर एक छोटे नंबर में कैसे आएगा, सेट कैसे होगा, रेंज कैसे होगा, हो सकता है नहीं हो सकता, बोलो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका ये रियल है, तो रियल आपका क्या होगा R आपका रैशनल है, E हो जाएगा। और बेटे नीचे इक्वल मत बना देना, इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्यों, बहुत ज्यादा नंबर है, 1 2 नंबर थोड़ी है, लाखों करोड़ों में नंबर है, बात समझाया, समझ गए। नेक्स्ट बताओ बता दो सर एक बार नेक्स्ट 16 n is the set of natural number, नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 ये नेचुरल हो गया। फिर दिया I is the set of positive integer, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर ओबी 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, तो यानी ओबी 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला भी 1 2 3 4 5 6, तो सर ए भी आ सकता है, सी भी तो आ सकता है। सी देखता हूं क्या है, उसमें ग्रेटर का है वो इक्वल है, n के सारे एलिमेंट I में है, इसका कहने का मतलब सही है, जो ये बोल रहा है सही है बोलने का, लेकिन देखो ध्यान से बेटे सुनो, यो हां यूसी को क्या हो सर की तो हाँ हाँ ये भी तो सर ये सुनो। ट्रायंगल का मतलब डेल्टा का मतलब कौन सा डेल्टा सिमेट्रिक सेट होता है बेटे, a माइनस b यूनियन b माइनस c, बताओ। देखो बेटे तुम्हारा गौरव डाउट जो है मैं बस समझ गया, देखो यहाँ पे क्या है, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर n इज इक्वल टू i और n सबसेट ऑफ i ई क्यों नहीं हुआ, n में जबकि यही है 1 2 3 4 5 यही हमारा है n में भी, और यही हमारा i में भी है ना, एक टाइप से इक्वल सेट ही हुआ है ना, ठीक है ध्यान से देखना इक्वल सेट है। आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा
सेट है ना, अगर इसका आंसर देखा जाए, अगर आपका मोर देन वन ऑप्शन वाला करेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट होगा मोर देन वन ऑप्शन में, आ रहा समझ में। लेकिन अगर यहाँ पे वन ऑप्शन पे आपको करेक्ट करना है, एक ही कंडीशन पे करेक्ट करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। कौन सा सेट बोलेंगे? इक्वल सेट। सबसेट का नाम इसका इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सबसेट में हमारा एलिमेंट हो सकता है कि एक आध एलिमेंट आपका एक्स्ट्रा हो सकता है उसमें, उस सेट में आ गया, वो एक सेट में आ गया, वो एक आपका क्या हो गया, एक उसमें आ गया, मतलब ये इक्वल सेट में आ गया, वो उसका सबसेट बना रहा है एक टाइप से, आ रहा समझ में। मतलब यहाँ पे आपका 5 इंक्लूड हो सकता है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं होगा, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन में ये 100% सही हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अगर आपको जहां दो आंसर का नीचे ऑप्शन ऐसा दे देता, बोथ ए फर्स्ट ए एंड सी ऐसा ऑप्शन होता है, आ रहा समझ में, तो आप किस पे टिक करके आते हैं? ए एंड सी पे टिक करके आते हैं, नहीं समझे? बात समझे ना? चलो देखो ना, ये बताओ 17 I is the set of isosceles triangle, बेटे I is the set of isosceles triangle और E क्या है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। E the set of, कौन सा क्वेश्चन है? 17 इक्विलेटरल। देख रहा बेटे, आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, क्योंकि ये सब बिट एंड ट्रायल सीक्वेंस है, बी दिया है आपका और सी दिया है आपका और डी लगा दीजिए। ध्यान से देखना, E is equal to I तो हो नहीं सकता, ध्यान से देखना, ये ऑप्शन तो पहले कट गया। क्यों ये ऑप्शन पहले क्यों कट गया? क्योंकि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसके दो साइड बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलेंगे? जिसके सारे साइड बराबर होते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं दोनों बराबर, है ना? ठीक है, तो कट गया, तीसरा ऑप्शन तो कट गया। अब हमें चेक करना है पहला और दूसरा में कौन सा करेक्ट होगा। अब इसको देखो जरा, आई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ई आपका इक्विलेटरल, और यहाँ पे आपका ई आपका इक्विलेटरल है और आई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बस समझ में? यस सर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ये होता है कि दो साइड इसके बराबर होते हैं, इसके तीन साइड बराबर होते हैं। और ई आपका क्या है? तीन साइड इसके बराबर है। जैसे मान लो अगर हमारे पास, एक मिनट के लिए मैं ऐसा मान लूं, ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है, इसका साइड है 4 और ये 4 और यहाँ 5 ले लिया मैंने, यहाँ 4 4 4 ले लिया, सारे के सारे 4 लिया, है ना? ध्यान दिया? अब बताओ इसमें क्या होगा? इसके दो साइड बराबर, इसके तीन साइड बराबर, यानी कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऑप्शन और दिया है, क्या दिया ना प्लीज? आंसर मतलब भी दे रखा है। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, कुछ होगा प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। माइंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस सर ट्रायंगल, आइसोस्केलेस है वो इक्विलेटरल हो सकता है, पर इक्विलेटरल है वो आइसोस्केलेस नहीं है। बेटे सुनो मेरी बात, ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, इस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, ध्यान से सुनो, सही बोल रहे हो कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसको एक टाइम के लिए आप आइसोसेलेस बोल सकते हो, ठीक है, कि दो साइड बराबर है, प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हो तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी अगर ये दोनों साइड आपके बराबर है तो इस पे भी ये 90 डिग्री की क्या होगा? बाइसेक्ट करेगा। तो आपका यहाँ पर E क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस पे ये क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा। मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बनेगी, ये इस पे होल्ड कर जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, बट इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं समझे? यस सर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा इसका? I सबसेट ऑफ E होगा या E सबसेट ऑफ I होगा? ये सबसे बड़ा है। E सबसेट ऑफ I बन जाएगा। सर कैसे? चल फिर से बताओ एक बार। देखो E आपका क्या है बेटे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। E आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपका क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैंने अभी बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस नहीं हो सकता, इक्विलेटरल आइसोसेलेस नहीं हो सकता।
लेकिन जो आइसोसेलेस है वो आपका क्या हो सकता है, इक्विलेटरल बन सकता है। लेकिन सर इसका मतलब तो ये हो गया कि इक्विलेटरल इज सबसेट ऑफ आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सबसेट ऑफ आइसोस्केलेस। वही है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया ना सर। हाँ तो वही तो ऑप्शन है 870। इसका मतलब ये हो गया कि आइसोस्केलेस है वो इक्विलेटरल को कंटेन करता है पर तो उसमें से बड़ा तो हो गया वो ई वाला इक्विलेटरल वाला हो गया। एक मिनट तो इसको वो खुला है वो बताता हूँ मैं इसको एग्जांपल से, कुछ कंडीशन लेकर के मैं बताऊंगा। रुक जाओगे 17 और 18, रुक जाओ 17 18 रुक जाओ। 18 क्या है, ऐसे भी 18 भी है ना, इन दोनों को रुक जाओ। 18 हो गया, क्या दिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हाँ ये तो हो जाएगा, 18 तो हो जाएगा। 18 क्या है आपका, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दो एंगल, दो साइड बराबर और एक हमारा 90 डिग्री एंगल, और आई द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन किसका सबसेट होगा, आई वाला इसमें चला जाएगा, है ना, सेकंड वाला। ठीक है, ये 17 वाला मैं भी देखता हूं बेटा, इसमें कुछ नहीं, मतलब कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी है, और क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं है, हमारे सोचने में गड़बड़ी है। मैं भी देखता हूं इसको, है ना, हमारी सोचने में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, देख रहा हूं मैं भी। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 18। सर आज के लिए बहुत है। सर, मैं तो प्लीज ना बस कर। वैसे कॉमर्स के बच्चे मैं सर प्लीज हां सर बस सर प्लीज सर हमारे बड़े अच्छा एक काम करोगे आप लोग 2 मिनट के लिए, सर 20 तक जो कर बिल्कुल लेंगे। ओरल है देख करके ही बता दोगे सर 20 तक कर लेंगे। मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 21, 1 मिनट के लिए बताओ। 21 ए यूनियन ए क्या होगा, देख के बताओ फटाफट, 2 मिनट लगेंगे। ए यूनियन ए क्या होगा, ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा। ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही तो रहेगा, ए और ए का आपस में मिला दो, ए ही बनेंगे। ए इंटरसेक्शन है, ए होगा सर, ए और ए का कॉमन यही आएगा, यही आ जाएगा। ए यूनियन बी डैश, ये डिमॉर्गन वाला है, बताओ जैसे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा क्या बनेगा, बड़ा ऑप्शन आ जाएगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जैसे डैश बन जाएगा। अच्छा, ए यूनियन ई इज इक्वल टू इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ए यूनियन ई इज इक्वल टू ई इज ए सुपरसेट ऑफ ए। नहीं समझे आप, यहाँ पे ए और ई का कोई भी पार्ट्स ले लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपने आप एग्जांपल ले लो, ऐसे सेट ए 1 2 ले लिया, और एक क्या है ई जो है हमने ले लिया 1 2 3। अब ए यूनियन ई अगर हम लेते हैं, या फिर हमने यहाँ पे 2 3 ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन ई का मतलब 1 2 3 ये आ गया। अब आपसे ये पूछा है कि जो ए यूनियन ई है, E is a superset, E is a superset of A, E is a superset of A, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसका सारा एलिमेंट बेटे इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 2 3 है, तो एक काम करो यहाँ पे आप यहाँ पे 3 3 लिख दो, है ना। अब इसके बाद क्या आएगा, E का सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, और जब E का सारा एलिमेंट इसमें है तो A यूनियन B जो हमने निकाला है ये किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। सर आपने गलत बोल दिया, साइड बराबर होगा। ई सुपर सेट है, एक मिनट मैं देख रहा हूं। ई सुपर सेट का मतलब सर ए छोटा होगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये उस साइड आ जाएगा। ये ना ये है कौन सा क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन अब सर ऐसे तो आप 5 ही बता दोगे, फिर पढ़ाई के क्यों बेटे, अपने आप देखो ना, E सुपरसेट ऑफ ए कौन सा होगा, आंसर कौन सा आएगा, ई E आएगा। हां ऑप्शन ई, ठीक है चलो ऐसे, चलो ठीक है, आप लोग घर से करके लाओगे इसे, यस सर। पूरा करके लाओगे, नो कोशिश तो करेंगे सर। हैं बेटे। देखो कल की छुट्टी कल आपकी क्लास नहीं है। बोल तो रहे हो नहीं है, तो कल की छुट्टी सर होगी। कल की क्लास वही तो कर देंगे, वही तो आप करवा देंगे। हाँ क्या सर क्या कर रहा है? कल ये वाली पूरी ये वाली एक्सरसाइज